एवरीवन, आशा करता हूं कि आप सब सही से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दैट इज कॉर्टिसोल। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो दैट इज हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का, उसकी प्रणाली का चेयरमैन है। जैसे हर एक सोसाइटी का चेयरमैन होता है ना, उसी तरह ये बॉस है, बॉस जो कि इमोशंस, मेटाबॉलिज्म, जो भी हमारे आसपास इवेंट्स होती हैं उसके लिए जिम्मेवार है, उसके लिए ये जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। तो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस पार्ट में कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। अरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको बहुत बहुत फायदा करने वाली हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि आपको ये टॉपिक कॉर्टिसोल और यहां इसके साथ जुड़े हुए दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर यानी कि एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे शीशे की तरह, आपको सारी जिंदगी भूलेंगे नहीं। तो यहां पे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि क्या बना रहा है, जो कि बना रहा है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना रहा है जो कि अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे जो यहाँ पे सेल्स हैं, थायरोट्रोप्स हैं यहाँ पे, उनको स्टिमुलेट करके क्या बना रहा है, उनको बना रहा है स्टिमुलेट करके यहाँ पे, दैट इज कॉर्टिकोट्रोप्स को। यस प्लीज, ACTH, ACTH की फुल फॉर्म भाई लोग, ACTH की फुल फॉर्म है अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, बहुत लंबा नाम है भाई, ठीक है। ACTH, तो ACTH यहां पे जाके किसके ऊपर काम कर रहा है, ACTH किसके ऊपर काम कर रहा है, हमारे अड्रीनल ग्लैंड के, जो कि किसके ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। हमारे जो अड्रीनल ग्लैंड के लेयर्स हैं, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, ब्लू कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, तो हमने इसको याद करो, पढ़ा था GFR, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो इसकी 3 लेयर्स हैं। जो रेड कलर की मैंने यहां पे कलर कोडिंग की है वो है जोना फेसिकुलेटा। ACTH जोना फेसिकुलेटा में जाके क्या करता है, इसके ऊपर काम करता है। इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, जोना फेसिकुलेटा में सेल्स प्रेजेंट हैं, उसमें से एक सेल मैंने यहां पे ये बाहर निकाल लिया। हर एक सेल के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो यहां पे एक रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है, G स्टिमुलेटरी प्रोटीन रिसेप्टर। इसके ऊपर यहां पे आके जैसे ही ACTH बाइंड हुआ, इसने किसको स्टिमुलेट किया, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट किया। और यहां पे GDP GTP जो भी हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी है, नहीं भी है। साइक्लिक AMP बना, फिर बना प्रोटीन काइनेज A। प्रोटीन काइनेज A एंजाइम है जो कि फॉस्फेट्स को ऐड कर सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। ओके, तो अब हमने यहां पे देखा कि कोलेस्ट्रॉल यहां पे जो है, ACTH यहां पे आ चुका है, सारा कुछ जुड़ चुका है, प्रोटीन काइनेज A बन चुका है। तो हमारा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं यहां पे, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये कौन सा हार्मोन है, ये एक कोलेस्ट्रॉल बेस्ड हार्मोन है, स्टीरॉयड हार्मोन है भाई। और स्टीरॉयड हार्मोन कैसे होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल यहां पे आ चुका है सेल के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो गया प्रीनैनोलॉन में। प्रीनैनोलॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन में, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिरोन में, जिसको
ध्यान दीजिए, जिसको 21 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई लोग? 11 हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल में, 11 हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट कर दिया। ये एंजाइम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर डालिए, क्योंकि इसी एंजाइम के ऊपर हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो मेडिसिन हैं एडिसन डिजीज में, कुशिंग सिंड्रोम में काम करती हैं। ठीक है जी। 11 हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोल बन चुका है, उसके बाद बना कॉर्टिसोल। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये बन चुका है। ओके, अब ये कॉर्टिसोल हार्मोन किस में आएगा जी? ये आएगा आपके ब्लड में। ये किस में आएगा? ब्लड में। तो ब्लड में कॉर्टिसोल हार्मोन डायरेक्टली घूमता नहीं है, डायरेक्टली जो है गेड़ी नहीं मारता, डायरेक्टली गुमी शुमी नहीं करता। यहां पे इसको अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए साथ में मिलती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जो हमारा ये कॉर्टिसोल है ये ऐड हो जाता है। कितने परसेंट? नोट कीजिए, 25%। यहां पे कॉर्टिसोल जुड़ गया, ठीक है। और बाकी जो बचा 75% कॉर्टिसोल, इसको कौन ऐड कर रहा है? इसको ट्रांसकॉटिन नाम की जो प्रोटीन है ये ऐड करती है। कौन ऐड करती है? ट्रांसकॉटिन। चलो ठीक है, आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिल गया, इसमें क्या जाता है 2 बातें लिखने में, लाइफ लॉन्ग मौज है जी। ठीक है, तो यहां पे अब हमारा कॉर्टिसोल ब्लड में आ चुका है। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, झिझकना नहीं है, हेजिटेट फील नहीं करना, किसी ने सोचना नहीं है। खुली क्लास है, खुला माहौल है, ओपन दिल है। आने दो क्वेश्चंस, आने दो क्वेश्चंस, आने दो डाउट्स, आने दो क्वेरीज, देख लेंगे। नहीं आता होगा पढ़ के बताएंगे, आता होगा तो झटपट बताएंगे, हम ऐसे ही हैं। ठीक है जी। तो कॉर्टिसोल यहां पे आ चुका है। सबसे पहले नंबर 1 पे कॉर्टिसोल किसके ऊपर जाके काम कर रहा है? नोट कीजिए, कॉर्टिसोल मसल सेल्स के ऊपर जाके काम कर रहा है। नंबर 1 पे मसल्स के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन डायरेक्ट एंट्री कर रहा है। किसको स्टिमुलेट कर रहा है? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए को स्टिमुलेट करेगा और क्या बनाएगा? एमआरएनए। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि ये जो एमआरएनए प्रोटीन्स हैं इनका नाम है प्रोटीएजेस। और इनकी शक्ल कैसी है? सीजर जैसी, कैंची जैसी। तो ये यहां पे मसल सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको क्या करेंगे? कट डाउन कर देंगे। जब भी प्रोटीन कट डाउन होती है क्या बनता है? अमीनो एसिड बनते हैं। ठीक है, और साथ में मसल क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड बना रहा है। लैक्टिक एसिड एंड अमीनो एसिड्स यहां पे हमने बना के रख दिए जी। ठीक है, यहां पे हम इनको बाद में देखेंगे। उसी टाइम हमारा जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है ब्लड में से आता कहां चला गया? एडिपोज टिश्यू में चला गया। उसके ऊपर भी सेल के ऊपर, फैट सेल के ऊपर रिसेप्टर है, तो कॉर्टिसोल यहां पे जाके बाइंड हो गया और इसने फैट के सेल के न्यूक्लियस को क्या किया? स्टिमुलेट किया एमआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए प्रोटीन यहां पे कौन सी बन रही है? देखा आपने? ये वाली और ये वाली कैंची सेम प्रोटीएजेस बन रहे हैं। ठीक है, कितनी अच्छी आवाज है। तो यहां पे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको ये प्रोटीएजेस एंजाइम कट ऑफ कर देते हैं और ये क्या निकलती है? यहां से ग्लिसरॉल निकल आती है, ग्लिसरॉल, और फ्री फैटी एसिड यहां पे बन जाते हैं, फ्री फैटी एसिड। ठीक है जी। तो यहां से भाई साहब ग्लिसरॉल आ गया, फ्री फैटी एसिड आ गए, यहां से लैक्टिक एसिड और अमीनो एसिड, ये सारे मिलके अब किस में एंटर करेंगे? ये एंटर करेंगे लिवर में एंटर करके। तो यहां पे आपका अमीनो एसिड प्लस लैक्टिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है जी, ग्लिसरॉल जो है यहां पे आ चुका है, प्लस यहां पे जो है ऑड फैटी एसिड है वो आ चुके हैं, फैटी एसिड जो हैं यहां पे आ चुके हैं। अब देखिए मजेदार बात, लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट, लिवर का ये जो सेल है हेक्सागोनल शेप हेपेटोसाइट, इसके ऊपर रिसेप्टर हैं। किसके लिए?
कॉर्टिसोल के लिए। यस, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल यहां पे आएगा, हिपैटोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। हिपैटोसाइट इन सभी से मिलके क्या बना सकता है? इन सभी से मिलके ग्लूकोस बना सकता है, ग्लूकोस। जब भी हमारी बॉडी, जब भी हमारा लिवर जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से ग्लूकोस बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोस नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है जी यहां पे? ठीक है, आपने देखा कॉर्टिसोल क्या निकलवा रहा है? अमीनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ऑल डन। ठीक है, उसी टाइम ये कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोस, यहां पे ग्लूकोस का एक मॉलिक्यूल पड़ा है ऐसे, इसकी लॉन्ग चेन्स बना सकता है, पॉलीमर बना सकता है, लॉन्ग चेन। तो जब भी ग्लूकोस की लॉन्ग चेन बनेगी तो बनेगा हमारा ग्लाइकोजन। भाई साहब, ये यहां पे क्यों हो रहा है ऐसा कुछ? क्या जरूरत पड़ेगी कि नए साधनों से, नए सोर्सेज से ग्लूकोस बनाओ? ठीक है, जो ग्लूकोस आ गया उससे ग्लाइकोजन बनाओ। अरे भाई, फ्यूचर में भी तो ये यूज करना है, फ्यूचर में भी तो ये चीज यूज होगी। जब भी हम फास्टिंग कंडीशन में हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, इससे जो है अभी हम यूज करवाएंगे। तो यहां पे आपने क्या चीज देखी? यहां पे आपने देखा कि कैसे ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स को बनाने को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन या फिर ग्लाइकोजेनेसिस। वाह वाह वाह, जेनेसिस। ठीक है जी। तो अब देखो, यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लो, फटाफट पूछ लो, मुझे सारा आता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे जैसे ही हमारा ये निकला, क्या निकला? कॉर्टिसोल ब्लड से होता हुआ अब कहां पे आ चुका है? ये हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, भाई साहब, वहां पे आ गया ये। ठीक है, अब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की 3 लेयर याद करो, ट्यूनिका मीडिया, एडवेंशिया एंड इंटाइमा। मीडिया में क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ओ माय गॉड, ये भी तो सेल है ना बेचारे, स्मूथ मसल सेल। तो यहां पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर आके क्या लगेगी? नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, चलो ये बात तो समझ आ गई कि यहां पे न्यूरॉन्स क्या निकालेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन, और ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएगी। बट यहां पे कॉर्टिसोल क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल क्या डांस कर रहा है बीच में? कॉर्टिसोल क्या यहां पे पंगा डालेगा? कॉर्टिसोल इन रिसेप्टर्स को आके क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है। और यहां पे ये बूस्ट होने के बाद क्या करते हैं? ये कहते हैं हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा बूस्ट होंगे तो ज्यादा यहां पे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड होगी, तो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन। हो। इससे हमें क्या फायदा मिलता है? पाइप टाइट होने से, जब भी पाइप टाइट होगी तो क्या मिलेगा? बीपी हाई होगा। गुड, बीपी हाई हो गया। ओके, वेरी गुड, समझ आ गया, वेरी गुड। कॉर्टिसोल के काम देखते जाओ आप, काम, क्योंकि काम के ऊपर ही एडिसन एंड कुशिंग डिजीज 2 मिनट में ऐसे समझ आ जाएगी, 2 मिनट में। ठीक है, जिसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, रट्टा मारे जा रहा है, क्लासेस पास करते जा रहा है, लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। ठीक है, फिर जी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम डिफिकल्ट है, फिर जी एनक्लेक्स RN डिफिकल्ट है, फिर जी हमारा OAT एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, PGI में दाखिला मुश्किल है, एम्स का स्टाफिंग मुश्किल है। मुश्किल आपने बनाया हुआ है, मुश्किल टीचर्स ने बनाया हुआ है, हम इसको परमानेंट लर्निंग करवाने के लिए आए हैं। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा दी, यहां पे सब कुछ तोड़ दिया, फिर जोड़ दिया। क्लियर है जी? अब यहां पे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये बड़ा बदमाश है, ये अभी भी सेट नहीं हुआ, ये अभी भी उछल रहा है, अभी भी उछल कूद कर रहा है। देख रहे हो ना विनोद? तो अभी भी यहां पे ये उछल कूद कर रहा है। क्या कर रहा है?
हमारे जो लिवर के सेल्स हैं इनके ऊपर भी यहां पे कॉर्टिसोल के लिए रिसेप्टर्स हैं। कॉर्टिसोल आके बाइंड हुआ और यहां पे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी आ चुकी है। जैसे ही लिवर के ऊपर नॉर एपिनेफ्रिन बाइंड हुई तो यहां पे क्या करेगा कॉर्टिसोल, इसको भी बूस्ट कर देगा। टन टन बूस्ट कर दिया। तो अब यहां पे हेपेटोसाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, अब वो ग्लाइकोजन से क्या निकालेंगे, ग्लूकोज। ठीक है जी। जब भी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन हुआ, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ज्यादा मात्रा में निकली, तो ये जो है ग्लाइकोजन किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में। इसके टूटने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मींस टूटना। डन टन टन। मजा आ गया जी पढ़ के कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। आपने यहां पे देखा कि कैसे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बदमाश है, कई सारे काम जोड़ भी सकता है तोड़ भी सकता है। ठीक है जी। प्रोटीएजेस के बारे में हमने देखा, कटर एंजाइम्स। अब हमारे बचे हैं ये बेचारे भोलू भालू से इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या कह रहा है, इम्यून सिस्टम कह रहा है इसमें है मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। आइए देखते हैं इनके बारे में हमारी क्या राय है, हमारे दैट इज ये कॉर्टिसोल हार्मोन की। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम के सेल्स के पास ये हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन आके बाइंड होता है तो इनकी एक्टिविटी हो जाती है स्लो स्लो स्लो। धीरे धीरे चलो मितवा, धीरे धीरे चलो। तो अब यहाँ पे आ चुके हैं आपके मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बनाते क्या हैं। मोनोसाइट बनाते हैं हमारे इंटरल्यूकिन और साइटोकाइन, ये हमने इम्यूनिटी में पढ़ा हुआ है। अब हमारे बेसोफिल क्या बनाते हैं, बेसोफिल बनाते हैं दैट इज यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामीन। ठीक है जी। लिम्फोसाइट भी बोलू हैं, ये बनाते हैं इंटरल्यूकिन एंड साइटोकाइन। तो मैं इसके ऊपर इतनी ठेकेदारी क्यों दिखा रहा हूं, मैं इतना जिद्दी क्यों हुआ पड़ा हूं इसके ऊपर, क्योंकि ये तीनों मिलके करते हैं इन्फ्लामेशन। अरे इन्फ्लामेशन, मेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पूछो इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ पे हो जाती है, बोरिंग असाइनमेंट बनाते बनाते। इन्फ्लामेशन, ओके, वाह वाह वाह, यहाँ पे इन्फ्लामेशन। अब किसी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन कम बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉर्टिसोल इनको आके क्या कर देता है, तीनों को स्लो कर देता है। तो स्लो होने के बाद यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, तीनों की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एंटी इन्फ्लामेशन प्रोसेस। एंटी इन्फ्लामेशन प्रोसेस जो है ये कॉर्टिसोल कर सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल बना तो बहुत स्लो हो जाएंगे, ये तीनों बहुत कम हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन बिल्कुल नहीं होगी और यहाँ पे इम्यूनिटी क्या हो जाएगी हमारी, ये बिगड़ जाएगी और क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगी, इन्फेक्शन। जैसे ही आपको पेपरों का स्ट्रेस हुआ, डेट शीट आई, रिजल्ट आया, सप्लीमेंट्री आई, पास हो गए, शादी है, डिवोर्स है, बिजनेस फेल है, सर्जरी होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, गिर गए, इंजरी लगी, बर्न हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल निकला, कॉर्टिसोल ने ये सारा काम किया, ठीक है जी, और इन्फ्लामेशन को किया कम और इन्फेक्शन होगी। तभी आपने देखा होगा एग्जाम्स में कुछ स्टूडेंट बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला। हमने देखा कि जैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज करवाना है, नोट्स में देखो फटाफट, ग्लूकोज रिलीज करवाना है तो चाहिए कॉर्टिसोल, चाहिए कॉर्टिसोल। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हमें स्टिमुलेट की बात करें, यानी कि कॉर्टिसोल को निकलवाता कौन है और रोकता कौन है, इनहिबिट कौन करता है, पॉजिटिव इफेक्ट कौन डालता है। सबसे पहला इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो यहाँ पे कॉर्टिसोल बनना शुरू, ट्रॉमा हुआ,
ठीक है, इंजरी हुई, हीलिंग भी तो करनी है हमने, सर्जरी होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका स्टिमुलेंट है आपका दैट इज वायरल इन्फेक्शन, एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन हो चुकी है, या सिंपल बोलो कि इन्फेक्शन हो चुकी है, ठीक है, और एक्सरसाइज करता जा रहा है बंदा, एक्सरसाइज ग्लूकोज यूज करता जा रहा है भागते भागते ऐसे, ठीक है, तो फटाफट ग्लूकोज टूटने के लिए, निकलवाने के लिए कॉर्टिसोल चाहिए। फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या फिर वहां से उड़ जाओ, तो ये चाहिए आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज कम होगा तो रिलीज होगा हाइपोग्लाइसीमिया। और उसी तरह अगर डायबिटीज मेलाइटस हो जाए तो ये होगा कम, ठीक है, कम होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया, ज्यादा ग्लूकोज जो है कॉर्टिसोल को क्या करेगा, यहाँ पे रोकने का काम करेगा। तो हमने यहाँ पे काफी कुछ जो है जी आपके लिए सीखा, आपके लिए बनाया, आपके लिए डिलीवर किया। तो यहाँ पे जो मेडिकल नेम है ये भी नोट कर लीजिए, मेडिकल नेम, मेडिकल ड्रग नेम जो है यहाँ पे इसका हमारे कॉर्टिसोल का वो है हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एडिसन डिजीज में साथ में नोट कर लीजिए, एडिसन डिजीज में कुछ भी ऐड नहीं होता, नाम से बीमारी बता रही है, मेरे अंदर कुछ ऐड उड नहीं होता भाई, माइनस होता है, माइनस 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 मतलब कॉर्टिसोल की कमी। कॉर्टिसोल की कमी होगी तो बाहर से दवाई देनी पड़ेगी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये इसका मेडिसिन नेम है, जो कि एलर्जी होने पे, एलर्जी, यस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है होने पे दी जाती है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन होने पे दी जाती है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये कई सारे काम कर लेता है, और हम यहाँ पे इसके नॉर्मल लेवल को कैसे भूल सकते हैं। तो नॉर्मल लेवल 5 से 25 mg माइक्रोग्राम पर डीएल, नोट कर लीजिए, 5 से 25 mg पर डीएल इसका जो है यहाँ पे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, सॉरी नॉर्मल ब्लड लेवल है यहाँ पे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्टिसोल बदमाश का दबदबा, कॉर्टिसोल इज द बॉस जो कि हर एक सेल के ऊपर जाके असर डाल रहा है, हर एक सेल के ऊपर असर डाल रहा है, और यहाँ पे लाइपोलाइसिस कर रहा है, फैट का तोड़ना, ठीक है, लाइपोलाइसिस, अमीनो एसिड्स निकलवा रहा है, लैक्टिक एसिड को यूज करवा रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोज तोड़वा रहा है। तो काफी कुछ हमने यहाँ पे देखा। अगर हम जाते जाते ये बात करें कि कॉर्टिसोल कौन बढ़ाता है कौन कम करता है, इसको क्या सपना आ जाता है कि इसको बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है ना, सपना थोड़ी ना आता है इसको, ठीक है। तो यहां पे जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा तो हाइपोथैलेमस CRH कम कर देगा, जैसे जैसे कॉर्टिसोल कम होगा हाइपोथैलेमस CRH की प्रोडक्शन क्या कर देगा, ज्यादा। तो कॉर्टिसोल भाई साहब यहां से होता हुआ ज्यादा, ठीक है जी। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, ठीक है। पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो फिर वो नहीं कि द एड्रिनल ग्लैंड मेक्स कॉर्टिसोल, ये कोई बात हुई, ये कोई पढ़ने का स्टाइल हुआ, नहीं। नॉर्मल वैल्यू, उसका फंक्शन, उसकी डिजीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। तो MCQs गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, नॉरसेट, NCLEX RN, ठीक है, ये जो है जस्ट नाम ही है। एक बच्चा है जिसके कंसेप्ट क्लियर है, उसको ये मजाक ही लगता है, उसको पता लग जाता है क्या बात क्या चल रही है, कैसे बढ़ाना है कम करना है, पेशेंट क्या कह रहा है, नर्स को उस टाइम क्या करना है, यही तो ये एग्जाम चेक करते हैं, यही तो ये एग्जाम चेक करते हैं। वहां पे ये थोड़ी ना आते हैं कि हार्ट के अंदर कितने वाल्व हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में। अब हम इसी के साथ जुड़ी हुई हमारी एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के पार्ट को भी समझिए, इसी के साथ आपको जो है समझ आएगा, परमानेंट याद हो जाएगा, परमानेंट याद हो जाएगा, राइट। तो आपने यहाँ पे कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में तो लर्न किया ही किया, इसी के कंट्रास्ट में, इसी के साथ हम जो है एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वहां पे कॉर्टिसोल बनाया, अगर कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाए तो
साथ में कम हो जाए एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन वाटर एंड सोडियम ब्लड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कितना आपके अंदर फ्लूइड रहेगा एल्डोस्टेरॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एडिसन डिजीज में कुछ भी ऐड नहीं होता, नंबर 1। तो इसमें कॉर्टिसोल की कमी, कॉर्टिसोल कम होगा तो ब्लड वेसल्स यहां पे वेजो कंस्ट्रिक्ट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो बीपी क्या होगा? फॉल, क्योंकि क्या हो रही है? वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन होगा, बीपी कम होगा। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये वर्ड नोट कर लीजिए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब पर्सन अपना लेटा हुआ है पेशेंट और एकदम से खड़ा हुआ बेड के से, चेयर से, तो उसका बीपी कम हो जाता है। चेंज इन द बॉडी पोजीशन कॉजेज फॉल इन बीपी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। गिर जाएगा जी, ठीक है। तो यहां पे नर्सिंग केयर ऑब्वियस है, सेफ्टी मेंटेन करने पे आएगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहां पे ग्लूकोज जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, कॉर्टिसोल ही नहीं है, कम कॉर्टिसोल है, कम। एडिसन में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। मूड चेंजेस, क्योंकि ब्रेन के ऊपर असर पड़ेगा ग्लूकोज का कम होना, मूड चेंजेस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये हैं प्राइमरी कॉजेज जिसमें कॉर्टिसोल बनता ही नहीं है। बात करें सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की, कॉजेज की, तो यहां पे अगर एसीटीएच ही ना बने, अगर एसीटीएच ही ना बने, एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अंटीरियर पार्ट, यही डैमेज हो जाए और यहां पे कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना बने, ठीक है। तो क्योंकि हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, हाइपोथैलेमस का कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, कोई मेडिसिन का इफेक्ट है यहां पे, तो एसीटीएच ही नहीं बन रहा। एसीटीएच नहीं बन रहा तो कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो गेम यहां पे कहां पे आ गई? डिक्रीज इन कॉर्टिसोल। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन होगी। यहां पे ये समझ लीजिए कि जैसे ही एसीटीएच निकलता है तो उसके साथ ही निकलता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो मेलानोसाइट और ये हमारा एसीटीएच इकट्ठे निकलते हैं। अगर एसीटीएच कम बनेगा तो मेलानोसाइट हार्मोन ज्यादा बनेगा, मेलानिन ज्यादा बनेगा तो हाइपर पिगमेंटेशन होगी। यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जो एरियाज बॉडी के सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही नहीं, ब्यूकल कैविटी, कंजक्टाइवा और कंप्लीट बॉडी स्किन जो है, ये ब्लैक कलर पिगमेंटेशन, ब्राउन कलर पिगमेंटेशन जो है शुरू हो जाती है। हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे साथ में देख भी रहे हैं। मसल वीकनेस, मसल वीकनेस आपके सामने है, मसल वीकनेस आएगी। उसके बाद है डायरिया, ठीक है, डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, वेट लॉस होगा यहां पे। तो यहां पे वेट लॉस होगा क्योंकि फैट सेल्स जो हैं वो ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे और मसल वीक होते जा रहे हैं, वेट लॉस। और ट्रीटमेंट की बात करें यहां पे, ट्रीटमेंट की, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन, जैसे मैंने पहले बताया हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसका मेडिकल नेम है किसका? कॉर्टिसोल का। और प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोन जो है ये यूज की जाएगी। और लैब रिपोर्ट की बात करें, लैब रिपोर्ट बता रही है डिक्रीज्ड सोडियम लेवल यानी कि हाइपोनेट्रीमिया, और इंक्रीज्ड पोटाशियम यानी कि हाइपर कैलीमिया, और इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल, ये है हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया, CAL, कैल्सीमिया, ठीक है जी। यहां पे क्या था? सब कुछ ऐड में माइनस यानी डिक्रीज। अब हम बात करेंगे यहां पे कुशिंग सिंड्रोम की। तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाना, जिसके कारण क्यों बढ़ जाएगा? पहले तो ये बात करेंगे क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का हो सकता है यहां पे ट्यूमर हो जाए, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो जाए, और पर्सन हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड प्रेडनिसोन की ज्यादा मात्रा लेना शुरू कर दें, पिल्स के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे ये कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया, जिसके कारण यहां पे स्किन के ऊपर स्ट्राई यानी कि स्ट्रेच फॉर्मेशन, यहां पे स्ट्रेच मार्क्स बन जाएंगे। खास तौर पे फीमेल्स में लोअर एब्डोमेन पे स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, ठीक है। मून लाइक फेस बन जाएगा, मून लाइक फेस, मून लाइक फेस जो है
वो बन जाएगा बफलो हम्प बन जाएगी, हम्प। यहाँ पे थोड़ी सी ये जो हमारी वो है दैट इज बैक है, ये वाली सर्वाइकल एरिया, यहाँ पे बफलो हम्प गुंबद सा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके उल्ट क्या होगा, यहाँ पे वेट गेन होगा, मसल जो है फ्लफी से हो जाएंगे, वेट गेन होगा। यहाँ पे वेट लॉस था, यहाँ पे वेट गेन हो जाएगा। तो ये कुशिंग सिंड्रोम के मेन जो है हमारे वो क्या है, साइन एंड सिम्टम्स हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस है जब बात ट्रीटमेंट की आएगी तो यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी के साथ जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो भी एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है उसको हम यहाँ पे इंसाइज करेंगे, उसको डैमेज करेंगे, उसको हटाएंगे, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है जी। सर्जरी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्जरी में हम यहाँ पे जो भी डैमेज्ड पार्ट है उसको रिमूव करेंगे और पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन डोज लेने को बोला जाएगा, सो दैट कॉर्टिसोल लेवल, ब्लड लेवल मेंटेन किया जाए 5 to 25 mg यानी माइक्रोग्राम पर डीएल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही शॉर्ट बट बहुत ही काम का, दोनों डिजीज को साथ में लेके हमने कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। ऐसा वीडियो पूरे नेट पे नर्सिंग के मामले में तो आपको एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो इसको नोट्स बनाइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और हाईलाइट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एनसीपी आपको पूरे जो है एडिसन डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम के साथ ही मिल जाएगा। तो ये जो हमने वीडियो बनाई है ये आपके लिए है, आपके फ्रेंड्स के लिए है, क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स एंड टीचर्स के लिए। So share this video as much as can, as much as possible. Thank you for watching this video. Thanks again, once again. Don't forget to press the like button, subscribe button and अभी कर दो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, रोज बोलते हैं, अभी कर दो। सारी वीडियोस आपके लिए हैं भाई साहब, आपके लिए हैं। बस पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, हम बैठे हैं, हम करवाएंगे हेल्प। मैक्सिमम क्वेरीज पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, मजा आ जाए। भी नर्सिंग की है, मजा आ जाए, मेडिकल कोर्स की है, नॉलेज टिप्स पे हो, नशा हो नॉलेज का, मजा आ जाए।